बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस हिस्से में हम जिन चीज़ों का ज़िक्र सुनेंगे वो ये हैं: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बहिश्त में क़याम, शैतान का वसवसा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आब हयात की तमन्ना, फ़रिश्तों के इम्तिहान और इब्लीस की मुखालफत के बाद हज़रत आदम और बीबी हव्वा को हुक्म दिया गया कि वो बहिश्त में सकूनत इख्तियार करें। चुनांचे कुरान कहता है, सूरत बकरा आयत नंबर 35, हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और उसकी फरावान नेमतों में से जो चाहो खाओ पियो, लेकिन उस मखसूस दरख्त के नज़दीक ना जाना और ना ज़ालिमों में से हो जाओगे। आयात कुरानी से ज़ाहिर होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदगी गुजारने के लिए इसी आम ज़मीन पर पैदा हुए थे, लेकिन इब्तिदा में अल्लाह ताला ने इन्हें बहिश्त में सकूनत दी, जो इसी जहान का एक सरसब्ज़ और शादाब और नेमतों से माला माल बाग था, और एक ऐसी जगह थी जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देखी थी। शायद इसका सबब ये हो कि आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने से आशनाई ना रखते थे, और ज़मीन में ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ के किरदार और रफ्तार की कैफियत से आगाही बहुत ज़रूरी थी। लिहाजा मुख्तसर मुद्दत के लिए बहिश्त के अंदर ज़रूरी तालीमात हासिल कर लीं, अगरचे उन्हें चाहिए कि ज़मीन की कुछ चीज़ों से चश्मपोशी करें। नीज़ ये जान लेना भी ज़रूरी था कि अगर ख़ता हो जाए तो ऐसा नहीं है कि खुशबख्ती के दरवाज़े बंद हो जाएंगे, बल्कि उन्हें पलट कर दोबारा अहद करना चाहिए कि वो हुक्म खुदा के ख़िलाफ़ कोई काम अंजाम नहीं देंगे, ताकि दोबारा नेमत इलाही से मुस्तफ़ीद हो सकें। यह भी था कि वो उस माहौल में रह कर कुछ पुख्ता हो जाएं और अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान लें और ज़मीन में ज़िंदगी गुजारने की कैफियत से आशना हो जाएं। यकीनन ये सिलसिला तालीमात ज़रूरी था ताकि वो इसे याद रखें और इसी तैयारी के साथ रूए ज़मीन पर कदम रखें। शैतान का वसवसा। इस मकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस फरमान इलाही को देखा जिसमें आपको एक दरख्त के बारे में मना किया गया था। उधर शैतान ने भी कसम खा रखी थी कि आदम और औलाद आदम को गुमराह करने से बाज ना आएगा, और वसवसे पैदा करने में मशगूल हो गया, जैसा कि आयात कुरानी सूरह अराफ आयत नंबर 20 में है। उसने आदम को इत्मीनान दिलाया कि अगर इस दरख्त से कुछ खा लें तो वो और उनकी बीवी फरिश्ते बन जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, यहाँ तक कि उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इस तरह उसने फरमान खुदा को उनकी नज़र में एक दूसरे रंग में पेश किया और उन्हें यह तसव्वुर दिलाने की कोशिश की कि शजरा ममनुआ से खा लेना उमर जावदा या मलाइका का मुकाम और मर्तबा पा लेने का मौजब है। इस बात की तायीद इस जुमले से होती है कि शैतान की ज़ुबानी वारद हुआ है, सूरह तौहा आयत नंबर 120, ए आदम, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ज़िंदगानी, जावदानी और ऐसी सल्तनत की रहनुमाई करूं जो कि ना होगी। एक रिवायत जो तफसीर कुम्मी में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से और अयून इख़बार और रज़ा में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा से मरवी है, शैतान ने आदम से कहा कि अगर तुमने इस शजरा ममनुआ से खा लिया तो तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे और फिर हमेशा के लिए बहिश्त में रहोगे, वरना तुम्हें बहिश्त से बाहर निकाल दिया जाएगा। आदम ने जब ये सुना तो फ़िक्र में डूब गए, लेकिन शैतान ने अपना हरबा मज़ीद कारगर करने के लिए सख्त कसम खाई कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आब हयात की तमन्ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें ज़िंदगी का अभी काफ़ी तजर्बा ना था और ना ही वो अभी तक शैतान के धोखे झूठ में गिरफ़्तार हुए थे, उन्हें यह यकीन नहीं हो सकता था कि कोई भी इतनी बड़ी झूठी कसम खा सकता है और इस तरह के जाल मकरो फ़रेब में गिरफ़्तार करने के लिए फिसला सकता है। आखिरकार वो शैतान के फ़रेब में आ गए और आब हयात और सल्तनत और जावदानी हासिल करने के शौक़ में मकर इब्लीसी की बोसीदा रस्सी को पकड़ के उसके वसवसे की कुएं में उतर गए और उन्हें ना कि आब हयात मिला बल्कि खुदा की नाफरमानी के गिरदाब में भी गिरफ़्तार हो गए। इन तमाम मतालिब को कुरान मजीद ने इस जुमले में इरशाद फरमाया है, सूरत अराफ आयत नंबर 22। इस तरह से शैतान ने उन्हें धोखा दिया और उसने अपनी रस्सी से इन्हें कुएं में उतार दिया। बस जैसे ही आदम और हव्वा ने इस ममनुआ दरख्त से चखा, फ़ौरन ही उनके कपड़े उनके बदन से नीचे गिर गए और उनके अंदाम ज़ाहिर हो गए।
مذکورہ بالا جملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درخت ممنوعہ سے چکھنے کے ساتھ ہی فوراً اس کا اثر برا ہو گیا اور وہ اپنے بہشتی لباس سے محروم ہو کر برہنہ ہو گئے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت آدم و حوا یہ مخالفت کرنے سے پہلے برہنہ نہ تھے بلکہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اگرچہ قرآن میں ان کپڑوں کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ آدم و حوا کے وقار کے مطابق اور ان کے احترام کے لیے تھا، جو ان کی نافرمانی کے باعث ان سے واپس لے لیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد قرآن کہتا ہے، جس وقت آدم اور حوا نے یہ دیکھا تو وہ فوراً بہشت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپانے لگے۔ اس موقع پر خدا کی طرف سے یہ ندا آئی، سورہ اعراف آیت نمبر 22، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم نے کس لیے میرے حکم کو بھلا دیا اور اس پست گرداب میں گھر گئے؟